Okay students, today we will discuss about the chapter number 6 line and angles of class 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे चैप्टर्स नेम गिवन है हमें कि लाइन्स एंड एंगल्स, इट मीन्स देर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज़ लाइन्स एंड सेकंड वन इज़ एंगल्स। तो इनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं अपने पास। जस्ट एज फर्स्ट वन लाइन्स। लाइन्स सबको पता है कैसी होती हैं, बट मेनली जब मोर देन वन लाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जो लाइन म्यूचुअली कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये फर्स्ट पार्ट हुआ लाइन्स का। इन द सेकेंड पार्ट दे मे बी, सेकेंड वन इज पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स, you know everyone, the two lines which never intersect to each other are known as parallel lines. Second definition is if the distance between the two lines is equal at each and every point, then they are parallel lines. तो ये parallel lines की definition आ जाती है। तो लाइन्स में आपके पास इतना ही, दो ही तरह की लाइन्स आपके पास डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट वन इज, अब लाइन्स का काम ये था कि इसके बाद फिर आपके पास क्या आते हैं, एंगल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल्स। अगर आप एंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो अपने पास क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंगल्स। एंगल्स में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से प्री नॉलेज है आप लोगों को। जस्ट एज हम लोग शुरू से रीड करते आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स मतलब कोई भी एंगल होता है हमारे पास जो लेस देन 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि अगर ये थीटा एंगल हमारे पास गिवन है तो थीटा ये वैल्यू कितनी है, 0 और लेस देन 90। 0 से ग्रेटर है और किससे कम है, 90 से लेस है, देन एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। सेकेंड वन इज राइट एंगल। सेकेंड एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। मीन्स इफ दिस इज एंगल इज थीटा, देन थीटा इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। नेक्स्ट वन इज द थर्ड एंगल। द थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स द एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इफ दिस एंगल इज थीटा, थीटा की वैल्यू इन ऑब्ट्यूज केस दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। आफ्टर दैट फोर्थ वन इज दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, मीन्स इन दिस केस द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इफ एंगल थीटा इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, देन इट इज अ स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वन इज, एक आपके पास होता है रिफ्लेक्स एंगल। वन मोर इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंगल जो आपके पास होते हैं, दे आर नोन एज, देखो ये हमारे पास एंगल गिवन है, अभी तो एक्यूट एंगल आपके पास है, इसको अगर रिवर्स में ले लेंगे यहाँ से, ये वाला एंगल अगर हम इस एंगल को छोड़ दें छोटे वाले को, तो ये एंगल हमें दिखाई दे रहा है ना कि मोर देन 180 डिग्री का एंगल आएगा, तो ये मोर देन 180 डिग्री एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 से ग्रेटर आ जाएगा आपके पास और 360 से लेस। क्लियर? ओके, दीज एंगल्स, ये वो हमारे पास वो एंगल है सिंगल जो टू लाइन से मिलके बने हुए हैं। अब मोर देन टू लाइन से जो एंगल मिलके बनते हैं उनकी बात करते हैं। जस्ट एज एडजेसेंट एंगल। अब व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडजेसेंट एंगल्स। अभी एडजेसेंट एंगल्स किस तरह के हैं? एडजेसेंट एंगल हमारे पास इस तरह से हैं, हमारे पास कि टू एंगल्स, ये इस तरह से एंगल, एंगल 1 एंगल 2, दो एंगल हैं, बट इसमें क्या, इनकी कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है ना, कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स है। तो इस तरह के जो एंगल्स हमारे पास होते हैं, दे आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। ये आपके पास फर्स्ट टाइप एंगल हुआ जिसमें मोर देन टू लाइन्स यूज़ कर रहे हैं। फिर आपके पास होता है सेकंड केस आता है, इसी में एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर का मीन्स क्या होता है, एक लाइन बनी हुई है। लीनियर का मतलब लाइन पे जो एंगल बने होते हैं। इसमें हमने क्या काम किया, एक लाइन कट कर रहा है ऐसे, एक एंगल इसको ऐसे डिवाइड करा रहा है टू पार्ट्स में, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में से एक कोई लाइन दूसरी है जो इसको डिवाइड कराती है टू एंगल्स में, स्पेशली टू एंगल्स में। ठीक है ना, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, तो इसके यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन द एंगल आर टू एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स कैसे कहलाएंगे, एक दूसरे को लीनियर पेयर कहलाएंगे। आफ्टर दैट
एक और हमारे पास केस आता है, दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में इसको जैसे लिखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे इसको लीनियर पेयर को जब उसमें लिखते हैं साइड में, वर्टिकली अपोजिट एंगल को ऐसे हम कहते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैपिटल में लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल की फॉर्म में इसको नोन करते हैं। अब ये होता कैसे वर्टिकल, ये क्रॉस वाले एंगल्स होते हैं हमेशा, ठीक है, टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, देन द टू अपोजिट एंगल्स लाइक दिस, they are known as vertically opposite angles. If this angle is x and this angle is y, this angle is z and this angle is w. तो एंगल x, y, x, y क्या, बल्कि वर्टिकल अपोजिट जो एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, x इज इक्वल टू y एंड z इज इक्वल टू w। यानी कि डेफिनेशन में आया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। तो ये आपने लाइंस को और जो आपके पास एंगल्स थे उनको आपने डिफाइन कर लिया, किस तरह इनको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें यूज़ करना है, ठीक है। इन्हीं को यूज़ करके हम क्या काम करेंगे, अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 6.1, ठीक, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इन द फिगर इज गिवन टू यू, दैट इज द फिगर, वी हैव कॉपी पेस्ट हियर, ठीक है ना। लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इफ एंगल AOC गिवन दैट एंगल AOC, ये अपने को गिवन है यहाँ पे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज गिवन टू 70 डिग्री, ये गिवन है। एंड सेकेंड वन इज एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड एंगल BOE question mark and reflex angle COE. We have to find out these two angles, ठीक है। Now अब it is given to us, now we are finding first one angle AOC, this angle AOC is equal to angle BOD। देखो क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जहाँ भी क्रॉस बनता है वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। नाउ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD गिवन है अपने को कितना, 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है। नाउ इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन में क्या काम किया हमने, यहाँ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ एंगल AOC, इट मीन्स इट गिव्स अस 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, दैट गिव्स यू 30 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये जो एंगल गिवन है अपने को, ये एंगल फाइंड आउट करना था, ये एंगल फाइंड आउट होता है। दिस एंगल फर्स्ट वन इज एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज आर आंसर नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स एंगल COE मतलब COE फाइंड आउट करना है। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, ये नहीं फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स का मतलब इसको छोड़ के बाकी पूरा एंगल ये वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम क्या काम करते हैं, जस्ट एज गिवन AOB, ये जो हमें गिवन है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन या इज अ लाइन, और किसी भी एक लाइन पे मोर देन 2 एंगल्स बने होते हैं, दे आर नोन एज स्ट्रेट एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से हैं, एंगल AOC फर्स्ट एंगल गिवन है, ठीक है। सेकंड एंगल इधर से देखिए तो कौन सा बना हुआ है, एंगल BOE प्लस एंगल BOE। थर्ड एंगल कौन सा बचा हुआ है, एंगल COE। तीनों को ज्वाइन करेंगे तो कितना, 180 डिग्री, रीजन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है ना। ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल की फॉर्म में आ गया। आफ्टर दैट अब ये AOC प्लस BOE कितना गिवन है यहाँ, 70 डिग्री, ये हो गया 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज़ 110। ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 110 आ जाता है। आफ्टर दैट ये अगर हमारे पास 110 आ गया, इसके बाद क्या काम करेंगे हमें तो रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल
COE। रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस करते हैं गिवन एंगल को, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 250। ये हो गया ना हमारे पास। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ कितनी आएंगी हमारे पास ये, तो रिफ्लेक्स एंगल COE, ये आपके पास फाइनली रिफ्लेक्स एंगल COE विल बी 250 डिग्री। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। ये दो एंगल हमें फाइंड आउट कराने थे। ये आंसर नंबर 2। क्लियर। चलिए लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं एक बारी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, डायग्राम इज गिवन टू अस। डायग्राम जैसा दे रखा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये डायग्राम हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है। आफ्टर दैट इट इज़ गिवन दैट एंगल POY, ये एंगल POY, ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है। A/B इज इक्वल टू 2/3, A/B इज इक्वल टू 2/3। एंगल C की वैल्यू पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या काम करते हैं, A/B गिवन है में 2/3, तो हम क्या काम करेंगे, A के कुछ भी लेट कर लेंगे, 2T सपोज कर लिया, तो B कितना हो जाएगा 3T, ठीक है। अभी पूरा का पूरा एंगल अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो एंगल A प्लस B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, XY इज अ लाइन, तो ये तीन एंगल एक लाइन पे बने हैं, दे आर नोन एज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएंगे स्ट्रेट एंगल इसके, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट एंगल आ गया। अब एंगल B दैट इज वी नो दैट इज 2T प्लस B दैट इज 3T प्लस एंगल POY 90 डिग्री इज इक्वल टू 182 प्लस 3 5T इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। द वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू 90/5, 90/5 मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। नो A, एंगल A इज इक्वल टू 2T 2 इंटू 18 डिग्री दैट इज 36 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 3T 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल C। देखो MN इज अ लाइन, अगर MN लाइन है तो B प्लस C इज इक्वल टू 180। दो एंगल बन रहे हैं इस पर, दिस वन एंड दिस वन, तो दो एंगल बनते तो क्या कहलाता है हमारे पास ये लीनियर पेयर। ये अपने पास हो गया लीनियर पेयर। शॉर्ट में भी इसको आगे से लिख देंगे LP, ठीक है। इस तरह से इसको नोट कर देंगे। B एंगल इज गिवन टू यू दैट इज 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, कितना आ गया हमारे पास, माइनस करेंगे इनको, ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो फाइनली ये आपके पास फाइनल वैल्यू, तो एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री, दैट्स योर आंसर। क्लियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, diagram is given. We have copy paste from the book. That is a triangle PQR. S and T are the points on the line. ठीक है. We are to given that angle PQR is equal to angle PRQ. It is given to us, and we have to prove that angle PQS is equal to angle PRT. Means, in other words, we can say angle PQR. देखिएगा, this angle is angle PQR and this angle PRQ. Both the angles are equal. ठीक है. And now we have to prove that angle PQS means PQS, this one angle will be equal to this angle. It is we have to prove. ठीक है. Now we are going to question. अब सॉल्यूशन पे अगर चलेंगे, इन दैट एट पॉइंट Q. अब Q पॉइंट पे चलें आप, देखिए अगर आप इसको सिर्फ इतना देखें, ये हमारे पास P, ये Q, ये S और ये T. अब देखिएगा टू लाइन्स हैं, सॉरी ये एक लाइन है, लाइन को भी एक, ये हमारे पास टू एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। एक लाइन पे अगर टू एंगल्स बनते हैं तो दोनों कैसे कहलाते हैं हमारे पास, वो लीनियर पेयर। अब एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180. रीज़न लीनियर पेयर. इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन. आफ्टर दैट एट पॉइंट R, पॉइंट R पे भी सेम यही सीन है. अब इसमें क्या एंगल बन रहे हैं अपने पास, पॉइंट R पे जो एंगल्स बन रहे हैं, दे आर टू एंगल्स, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. टू एंगल्स आर हियर इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न लीनियर पेयर, एंड यू कैन से इट्स इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस
RHS इज इक्वल, इट मीन्स एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल, ये जाएगा ना, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये आ गया। ठीक है, नाउ जो एंगल गिवन है एंगल PQR और एंगल PRQ बोथ आर इक्वल, इट इज़ गिवन टू अस। तो एंगल PQR के लिए क्या कर देंगे, एंगल PRQ प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। दीज टू एंगल्स आर कैंसिल आउट बिकॉज सेम। ये आप लिख सकते हो कि गिवन से लिया हमने ये चीज़, तो इक्वल है। आफ्टर अब हमारे पास क्या बचा हुआ है यहाँ से, इधर क्या बचा, एंगल PQS एंड इन दिस साइड वी हैव एंगल PRT। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। इसको क्या किया हमने, बॉक्स में बनाया, ये तो रिक्वायर्ड था हमारा, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। Okay, now we are going to question number 4th. Diagram is given in your book. We have copy paste here, and we are to given that x plus y is equal to z plus w. Then we have to prove that AOB is a line. AOB is a line. लाइन के लिए क्या होता है हमारे पास, जो पूरा लीनियर एंगल होता है हमारे पास, दैट मस्ट बी 180 डिग्री। इफ द एंगल इज 180 डिग्री देन इट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एक चीज़ हमें और पता होती है, दैट इज़ अगर हमारे पास एक लाइन, एक ये शुरू होता है, एंगल जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट एंगल घूमता जा रहा है ऐसे, तो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल हुआ, एंड द कंप्लीट एंगल इज ऑफ कितना, 360 डिग्री। ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ से देखें, हमने यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे पॉइंट ओ, ये एक्स वाले एंगल से, यहाँ से चलते हैं, घूमते जाते हैं, घूम के फिर यहीं पे राउंड आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल। फिर आपके पास दैट इज़ रीजन गिवन है, रीजन दे देंगे आप लोग यहाँ पे, कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल हमारे पास हुआ। अब इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है, एक्स प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू बोथ आर इक्वल, दैट इज़ गिवन टू अस। तो यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस इस जेड प्लस डब्ल्यू को हमने रिप्लेस करा दिया किससे, एक्स प्लस वाई से, इज इक्वल टू 360। रीज़न दे सकते हो क्या, कि गिवन दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 से कट कराएंगे 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर, या एक्स और वाई आर मेकिंग लीनियर पेयर विद सम 180 डिग्री। अगर इनका सम 180 डिग्री हो गया, इट मीन्स ये कब पॉसिबल है, जब ए बी क्या हो गया हमारे पास, लाइन। सो AOB इज अ लाइन। ठीक है ना, ये लाइन हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि लाइन होगी तभी एंगल लीनियर ये 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इस केस में आपके पास ये आपका प्रूफ हो जाता है। क्लियर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। द डायग्राम इज गिवन टू अस, वी हैव कॉपी पेस्टेड हियर। ठीक है, इसमें अपने को गिवन है कि ये जो OR लाइन गिवन है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये PQ में परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास गिवन है। एंड QOS इज एन अनदर लाइन, OS इज एन अदर लाइन बिटवीन OP एंड OR। OP और OR के इन बिटवीन कहीं पे हमें नहीं पता कहाँ पे है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। मीन्स मेनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द 3 एंगल्स। विच आर द एंगल्स, एंगल ROS, फर्स्ट वन इज एंगल ROS, सेकेंड वन एंगल QOS, that is QOS, second one angle this one, and the third one angle POS, third one angle is this one। ठीक है, इन 3 एंगल पे हमें वर्क करना है। ठीक होगी बात। अब हम यहाँ से क्या काम करते हैं, इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में जब जाएंगे, ये आपका प्रूफ देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी की पूरी हमें लाइन गिवन है। ठीक है ना, लाइन पूरी गिवन है अपने को। ये हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये एंगल ये गिवन है, एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस ये तो ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, मोर देन 2 एंगल्स तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब POS, ये POS एज इट इज़, एंगल POS प्लस एंगल
एस ओ आर भी एज इट इज़ प्लस ये आर ओ क्यू दैट इज़ 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 180 minus 90 and you can say it POS प्लस एंगल SOR। SOR क्या, बल्कि इसको आप ROS लिख लो, डिफरेंस तो कुछ नहीं बट अकॉर्डिंग टू वो आ जाएगा, जैसे इसमें गिवन है ना ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। अब हम इसी को क्या करते हैं, PQ इज अ लाइन, PQ इज अ लाइन। अगर PQ लाइन है तो इस पर एक एंगल और बना हमारे पास, एंगल POS प्लस एंगल QOS। देखो POS ये वाला और QOS ये वाला, दोनों को मिला के क्या बन गया 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर, ठीक हो गया। दैट्स इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों, हमें एंगल तो कहीं रिक्वायर्ड नहीं ना, एंगल कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से ये एंगल जो गिवन है नंबरिंग वाले इनको हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ से कैसे करेंगे, एलिमिनेट कराना है बस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, चूँकि 92 या 180 होता है, और इसमें से इक्वेशन नंबर सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट को जब 2 से मल्टी कराएंगे तो देन 2 एंगल POS प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल 290 180 डिग्री। फिर यहाँ से कितना गिवन है, एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू, ये तो 180 एज इट इज, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट। 2 एंगल POS, इसमें से 1 एंगल POS माइनस करेंगे तो एंगल POS बच जाएगा पॉजिटिव, प्लस इधर से क्या ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, ये नीचे वाला माइनस का है, एंगल QOS इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ROS एज इट इज़, और ये उधर जाए कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, एंगल QOS, ये पॉजिटिव उधर जाए कैसा हो जाएगा एंगल POS, ये हो गया कि अपने पास कैसा, ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है उधर जाके, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास, ये 2 को हम क्या काम करेंगे, इसके नीचे भाई, इसको अगर आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा मल्टी से डिवीज़न में, तो हमारे पास क्या बचेगा इधर, एंगल ROS इज इक्वल टू 2 नीचे रहेगा तो 1/2 और एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आ जाएगा ना। इसको ठीक करके लिखते हैं आप लोग थोड़ा सा, क्या बचा अपने पास, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही क्या करना था अपने को, प्रूव करना था। इसके क्लोज करते हैं ब्रैकेट में और यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आता है क्वेश्चन ही है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फिगर गिवन नहीं है तो हमें फिगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है, स्टेटमेंट गिवन है उसी की हेल्प से करना है। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मीन्स कोई एंगल गिवन है XY कुछ करते हुए हमें गिवन है लाइक दिस, दैट इज XY एंड Z, द एंगल इज 64 डिग्री, ठीक है। आफ्टर दैट XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया आगे ऐसे अप टू पॉइंट P, ये P पॉइंट तक इसको लेके जाते हैं, एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो फिगर ड्रॉ होगी है, कोई दिक्कत नहीं, पहला काम तो यही है। आफ्टर दैट इफ़ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ZYP इस एंगल को, एक रे है हमारे पास कोई, दैट इज़ YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, मीन्स दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं, आप इनको कुछ भी लेट कर ले, अगर ये x है ये भी x होगा, बाइसेक्ट का मतलब इक्वली पार्ट डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। देन फाइंड XYQ, वी हैव टू फाइंड आउट XYQ फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ QYP, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, ये एंगल जो गिवन है उसको एक बार मेंशन कर देते, XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल PYQ इज इक्वल टू, ये आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको हमने x लिख के लेट कर लिया कि ये x है, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल XYQ एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब देखिएगा, अब हमें दोनों केसेस में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इस केस पूरे में देखें, ये आपके पास PX इज़ अ लाइन,
नाउ पी एक्स या पी वाई एक्स कर दो, एक्स वाई पी लिख देते हैं इसको हम, सिंपली स्ट्रेट में चलेंगे। एक्स वाई पी इज़ अ लाइन, क्योंकि एक्सटेंडेड लाइन थी ये, है तो लाइन ही। इसमें एंगल कौन से आया, एक्स आया, फिर से एक्स आया और फिर आया 64 डिग्री, फिर नेक्स्ट वन 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल से मिलके बना है, तो मोर देन 2 एंगल होते हो तो स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अभी कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 1116 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 116 अपॉन 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 58 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू कितना है, x ये है, y है, q ये है, दैट इज 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 64 प्लस 58। टोटल कितना हुआ, टोटल हमारे पास कितना जाएगा, ये इसको काउंट कर लेते हैं। दैट विल बी एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 842.1566.2, ये आ जाएगा। दैट्स योर फर्स्ट आंसर, ये आपका फर्स्ट आंसर आया। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है उसी एंगल को माइनस कर देते हैं हम 360 से, माइनस एक्स कर देंगे। एक्स की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 360 माइनस 58, दैट गिव्स यू 302 डिग्री। 302 डिग्री, इट मीन्स फाइनली रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री, दैट्स योर सेकेंड आंसर। ठीक है ना, इस तरह से आपकी ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।